हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में। तो आज हम साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। और ये दूसरा पार्ट है आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है। आपका ऑप्शन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सितारों का जगमगाना, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आकाश का नीला रंग। तीसरा है टिंडल इफेक्ट, या फिर डी कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज, मतलब सूर्योदय का और सूर्यास्त के समय का कलर जो है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, बताइए। तो इसका सही आंसर है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, अपवर्तन की वजह से, ठीक है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है, ठीक है, जैसे कलर ऑफ स्काई ब्लू, आकाश का नीला रंग, या टिंडल इफेक्ट, या फिर सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है स्पीड गति, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, एक्सेलरेशन त्वरण, या मोमेंटम गति, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एक्सेलरेशन का, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन, या चेंज ऑफ मोमेंटम करते हैं इसमें, ठीक है। या फिर इसको हम शॉर्ट में और क्या लिखते हैं, P इक्वल टू mv, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे में, अगर कोई क्रिकेटर है वो जब बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे थोड़ा करता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है न्यूटन सेकंड लॉ का, ठीक है। दैट मीन्स इसने क्या किया, उस मोमेंटम में चेंजिंग किया है, ठीक है। इसके तीन, हम जानते हैं कि न्यूटन के तीन नियम थे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। दैट मीन्स इसका एग्जांपल अगर माने तो एक बस में बैठे हुए हैं और अचानक से अगर बस खुलती है, ठीक है, तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। या फिर बस में चल रहे हैं और अगर बस ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कहा गया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है, या गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। और तीसरा जो है न्यूटन थर्ड लॉ, उसमें क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ को हम एक्शन एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब जितना हम किसी पे बल लगाएंगे वापस वो उतना ही लगाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। कह रहा है नेफ्रॉन मानव शरीर की निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित है। आपका ऑप्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एक्सक्रेटरी सिस्टम, दैट मीन्स उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। हम जानते हैं कि नेफ्रॉन किसका इकाई है, तो ये इकाई है, बताइए, किडनी का, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, किसके द्वारा, तो हार्ट के द्वारा, ठीक है। तीसरा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो प्रजनन प्रणाली, ठीक है। इसमें न्यू बेबी को जन्म देना, ठीक है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। डी है रिस्पायरेशन सिस्टम, इसमें श्वसन का लेना, ठीक है, या छोड़ना, सांस का लेना छोड़ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है। तो आपका ऑप्शन है केल्विन, जूल, सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है केल्विन। क्या है, केल्विन इसका सही आंसर है, ठीक है।
यहाँ पे इसको ना एक फॉर्मूला है, अगर रिलेशन आ जाए कि केल्विन में अगर दिया हुआ है और सेल्सियस में चेंज करने बोल दे या फिर फ़ारेनहाइट में चेंज करने बोल दे, ठीक है, तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट फार्मूला है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, तो इसका है F माइनस 32 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू C बाय 5 इक्वल टू K माइनस 273, ठीक है, डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। इसमें किसी भी अगर रिलेशन अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का दे दिया तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, और अगर सेल्सियस और केल्विन का दे दिया तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो मतलब किसी दो का देगा तो हम ये दोनों का यूज करके किसी भी मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, इफ़ द pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज 14 देन इट इज अ साल्ट ऑफ, कह रहा यदि नमक का pH मान 14 है तो यह किसका लवण है, ठीक है। ऑप्शन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मीन्स कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार। देखिए pH स्केल होता है क्या है, ये है हमारा pH स्केल 1 से स्टार्ट होता है और 14 पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर जो ये 14 के बीच वाला जो है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिड, और उसके आगे का जो होता है वो बेस कहलाता है, क्षार कहलाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जितना अगर एक है किसी का pH वैल्यू 1 है तो ज़्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा, ठीक है। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका एसिडिक वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ 7 से हम आगे बढ़ेंगे तो जो pH मान है किसी का तो वो बेसिक होता चला जाएगा, ठीक है। और पता कैसे चलेगा, कोई भी कंपाउंड अगर H+ आयन दे रहा है तो वो एसिड कहलाता है, अगर वो H- दे रहा है तो बेसिक कहलाता है, क्षारीय कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शुगर इज ए डैश इन अ शुगर सोल्यूशन, कह चीनी के घोल में चीनी डैश है। ऑप्शन है सॉल्वेंट विलायक, बी सोल्यूट घुला हुआ पदार्थ, तीसरा है कोलॉइड, चौथा है सस्पेंशन जिसको निलंबन भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सोल्यूट, ठीक है। क्या है सोल्यूट, सोल्यूट होता क्या है, तो वो चीज़ जो किसी में घुल जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं सोल्यूट। और सोलवेंट क्या होता है, कोई चीज़ जिसमें घुल रहा हो, ठीक है। जैसे सोलवेंट वाटर को कह सकते हैं, वाटर में हम अगर हम चीनी को घुलाते हैं, ठीक है, तो चीनी क्या होगा, चीनी होगा सोल्यूट। जो शुगर है जो चीनी है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, और सोलवेंट क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे सस्पेंशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं इस घोल में, जो कण होते हैं वो आपस में फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का नियम संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है, तैरने का नियम दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज, कर निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है। आपका ऑप्शन है टाइफाइड जिसको आंत्र ज्वर कहते हैं, कोलरा, हैजा, हेपेटाइटिस, या फिर डेंगू। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डेंगू, ठीक है। हम जानते हैं कि डेंगू किससे होता है, तो डेंगू मच्छर से होता है। कौन से मच्छर, तो फीमेल एंडेज मच्छर से होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है ये वाटर बोर्न डिजीज है, मतलब पानी की वजह से होता है, मतलब गंदे पानी की वजह से, ठीक है। टाइफाइड हो गया, कोलरा हो गया, या फिर हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ फ्यूल विथ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, कर निम्नलिखित में से किसे उच्चतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन माना जाता है।
आपका ऑप्शन है मीथेन, एलपीजी, हाइड्रोजन या पेट्रोल। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। दैट मीन्स हाइड्रोजन में सबसे अधिक ऊष्मा होता है, ठीक है। और ये माना जाता है करेक्ट लगभग 1,50,000 kg जूल पर केजी, इतना इसका मतलब उसमें शक्ति होता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा किस में होता है? हाइड्रोजन में। इसलिए हाइड्रोजन का यूज और कहाँ पे होता है? अधिक मतलब इसका क्लोरिफिक वैल्यू को होने की वजह से हम इनका यूज करते हैं रॉकेट वगैरह में, रॉकेट लॉन्चर में या रॉकेट्स वगैरह में जो है ये हम इस मतलब यूज करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। उसके बाद जो है एलपीजी और मीथेन ये दोनों का लगभग होता है 55,000 55,000 के आसपास इसका क्लोरिफिक वैल्यू होता है। और पेट्रोल का अगर बात करें तो ये 45,000 के आसपास होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज डेड सेल। कह निम्नलिखित में से किस पौधे के ऊतक में मृत कोशिकाएं होती है? आपका ऑप्शन है एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्केलेनकाइमा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है स्केलेनकाइमा, ठीक है। क्या है? स्केलेनकाइमा सही है। इसमें ये स्केलेनकाइमा क्या एक डेड सेल है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? इसका काम क्या है? ये जो है ये पौधों को हार्डनेस या फिर मजबूत बनाने का काम करता है। क्या करता है? मजबूत बनाता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं जो बार्क होता है मतलब जो छाल होता है पेड़ों का, वो कैसा बाहर वो डेड सेल होता है, मरा हुआ होता है, वो ज़्यादा हार्ड भी होता है, ठीक है। तो इसका ये काम है। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस जो है सेल ये होता है किसी भी स्टेम, लीव्स मतलब पत्ते, रूट, फल, उन सभी का जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है, ये क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल इसको बोलते हैं। आउटर मोस्ट बाहरी मतलब सेल ये सबसे होता है, ठीक है। चाहे वो हम पत्तों में ले लें या फिर स्टेम में ले लें, शाखा में ले लें, इन सब में, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।